नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। इस समय हम मौजूद है वाराणसी जनपद के वार्ड नंबर 56 में, जहां पर इस समय आप सभी को पता है कि नगर निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है और प्रत्याशी अपने अपने जेब में एक विकास का पिटारा लेकर के घूम रहा है। इस समय हम बड़ा लालपुर में मौजूद हैं और वार्ड नंबर 56 के प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी से जो है कि हमारे सामने जो है कमलाकांत पांडे जी हैं, जो प्रतिभा पांडे जी के प्रतिनिधि हैं। तमाम क्षेत्रों में ये जो है कि घूम रहे हैं और इनको तमाम प्रकार के इनको जो है कि कमियां भी नजर आ रही हैं। हर एक मतदाता के दरवाजे पर जाना, हर एक मतदाता को ये आश्वासन देना कि आप हमें जो है कि विजयी घोषित करें और आपकी समस्याओं का जो है कि हम निदान करेंगे। तो इसी बीच हमारे पास जो है कि प्रतिभा पांडे जी के जो प्रतिनिधि हैं कमलाकांत पांडे जी, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पिटारे में अपने वार्ड नंबर 56 में जो भी गांव सम्मिलित हुए हैं उनको लेकर के विकास के तौर पर आप किस प्रकार से खरा उतरेंगे, आप बताने का कोशिश करें। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कमलाकांत पांडे पिंटू, वार्ड 56 लालपुर मीरापुर बसही, प्रतिभा पांडे जी का मैं प्रतिनिधि हूँ। वार्ड नंबर 56 को आप जो है विशेष तौर पर कितना जानते हैं? कोई गली नहीं, कोई घर नहीं, कोई बचा नहीं जिसको मैं फेस टू फेस सामने से मिला नहीं जी। और जो लोग कह रहे हैं विकास विकास विकास, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। जादूगर का जादू कमाल कर गया और लालपुर में इतना विकास हुआ कि आप देखिए यहाँ का प्रधान माला माल हो गया। हर कोई अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ काम करता ही है, खामियां रह जाती हैं। अब आप जिस हिसाब से क्षेत्र में घूम रहे हैं, कमियां आपको नजर आ रही हैं, उसको आप अपने स्तर से निदान करने की आपके पास ऐसा क्या प्रक्रिया है जिससे कि आप जल्द से जल्द इस क्षेत्र के लोगों को जो है कि एक समुचित विकास करके देने का काम करेंगे? देखिए भैया, मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊंगा तुरंत विकास का पैमाना खटाखट रोड बन गई जी, ठीक है। जब लालपुर की जनता 30 साल से संघर्ष कर रही है, ये 30 साल का महाकुंड है। इसमें पूरे गांव का सीवर आता है। सोच लीजिए कितनी बीमारियां यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास के लिए इस बार मैं जनता के बीच में जब गया तो मैं पहले ही अपने लिए 4-5 चीजों को अपने दिमाग में लेके चला। जब मैं शुरू में पैदल चलना चालू किया लोगों के पास जाने के लिए, तो रास्ता कहीं था ही नहीं। अगर रास्ता था तो सीवर न रहने के कारण रास्ता खत्म हो गया। ठीक। जो बिजली की व्यवस्था है, अगर प्लाटिंग हो गई तो गांव का प्रधान है, उस गांव में बिजली के लिए 100-100, 200-200 मीटर के तार केबल खींच के लोग लेके गए हैं, घूस देके बिजली का परमिशन पास कराए। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि काम आदमी किया नहीं और विकास का दावा बराबर ठोके जा रहा है। मैं सीधा कह रहा हूं कि भैया विकास अगर आपने किया गांव में तो विकास के नाम पे गांव में वोट मांगिए कि मैं आया था गांव में, देखिए इतना विकास किया। एक तालाब इधर, एक तालाब उसके उधर, और अभी मैं अगर आपको बाहर लेके निकल जाऊं, ये पूरी पटेल बस्ती पीछे है। इन गलियों में लगभग 30 साल पहले के खड़ंजे लगे हुए हैं, आज तक खड़ंजा नहीं लगा है। अगर डमरू का ईंटा लगवा देते तो भी मैं जानता कि नहीं आपने विकास किया। ये पटखान है, आगे देख लीजिए कितना यहाँ अंबार लगा हुआ है गंदगियों का। तो ये पीछे हरदन बस्ती है। ये जो बड़ा लालपुर है, ये पहली बार नगर निगम में आया है या इसके पहले भी यहाँ पे नगर का ही चुनाव? पहली बार 7 गांव आए हैं। पहली बार 7 गांव आए हैं, लेकिन 5 गांव की बड़ी दयनीय स्थिति, जिसमें ऐतिहासिक गांव मुंशी प्रेमचंद्र की जन्मस्थली बेलवा बाबा से आप चलेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र की जहाँ स्मारक है वहां तक तो रोड चमाचम है। उसके पीछे जैसे ही आप जाएंगे, श्रीवास्तव जी लोग रहते हैं, पटेल जी लोग रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं। बद से बदतर गली है, बद से बदतर रास्ते हैं, बजबजाते हुए। मतलब जो
जो क्षेत्र ऑलरेडी पहले से नगर में थे वो क्षेत्र भी विकास के पैमाने पे खरा नहीं उतरे। कोई नहीं, काम ही कोई नहीं किया है। हाँ। एक कजरहिया पोखरी थी, कजरहिया पोखरी की अजबे कहानी है, और वहाँ के गांव के लोग तो नहीं, लेकिन वहाँ का प्रधान पूरा पी गया कजरहिया पोखरी का पानी। जो नगर में पहले से उपस्थित क्षेत्र थे वो तो बात की बात है, लेकिन अब जो गांव अटैच हुआ है नगर निगम को लेकर के, पहले गांव को लेकर के लोग अब एक प्रधान से जो अपेक्षाएं रखते थे वो अब एक पार्षद को लेकर के जो अपेक्षाएं रख रहे हैं, उस पार्षद पद पे आपको अगर यहाँ की जनता चुनती है तो आप इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर क्या करके देना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं जहां जहां सबसे जटिल समस्या है उन समस्याओं को दूर करूंगा। फिर जैसे 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 मार्क्स होते हैं, 100 नंबर है तो कोई 99 100 पाता है, कोई 99 पाता है, उसी क्रम में मैं चलने की कोशिश करूंगा और अपने जनता से एक अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, अगर मुझे बनाएंगे तो, कि मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी, काम सारे होंगे, कोई गली, कोई रास्ता, कोई जगह नहीं बचेगी जहां काम नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। जो ये 30 साल का, 10 साल का, 15 साल का महाकुंड बसा हुआ है गाँव में, उन कुंडों को साफ करने के लिए ये जनता जनार्दन ने इस बार मुझे जो समर्थन प्यार हर गांव से दे रही है, अद्भुत है। मैं उनका हम जिंदगी भर रेडी रहूंगा और बस एक ही बात कहूंगा कि इस बार जब भी आप जाइए, हर प्रत्याशी भाई जा रहा है आदमी के पास, वोट देने के पहले अपने घर का रास्ता, सीवर बहता हुआ पानी, बिजली जो आपके सामने तार लटका हुआ उसमें पाइप, और लालपुर गांव में शिक्षा के नाम पे एक प्राइमरी पाठशाला नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ 11,500 कुछ वोट है। लमही गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, लगता है 40 से 45 साल पुराना है। तो स्वास्थ्य के लिए एक बढ़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिससे हमारे भाई जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी यहाँ सुचारू रूप से स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, रोड, रास्ता, सीवर, ये सारे दुरुस्त कराऊंगा। यही अपनी वार्ड 56 की जनता से अपील करता हूं। एक लास्ट सवाल आपसे होगा, तमाम प्रकार के प्रत्याशी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि वोट को लुभाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आपको आपकी पार्टी विशेष को देख करके यहाँ का मतदाता मतदान करेगा या कमलाकांत पांडे के व्यक्तिगत व्यवहार को देख करके? देखिए, ये चुनाव लोकल है, पार्टी बेस का चुनाव नहीं। लेकिन आप पार्टी से तो हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस में पहले भी रहा और अब भी हूँ। कभी कभी पार्टी पीछे हो जाती है, प्रत्याशी आगे हो जाता है। कभी कभी चेहरा अच्छा होता है तो सारी चीजें छुप जाती है। तो ये चुनाव मैं नहीं, वार्ड 56 की 7 गांव की जनता ने जो मुझसे कहा था कि भैया इस बार आप चुनाव मैदान में आइए, चाहे आप जिस दल से आएंगे, चाहे जैसे रहेंगे, मैं आपके साथ हूं। तो उन लोगों ने अपना वादा निभाया है, तो मैं भी चाहे किसी दल के बंधन में बंधा हूं, मैं उनके साथ जुड़ के आजीवन उनकी सेवा करूंगा। और उन्होंने जिस विश्वास से मुझे मैदान में उतारा है, उनके विश्वास को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उनको इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। उनका जो विश्वास मेरे ऊपर बना है वो आजीवन मैं बनाए रखूंगा। उन सभी लोगों का मैं आजीवन वंदन, अभिनंदन और जिंदगी भर ऋण कभी उतार नहीं सकता। मैं शब्दों में उन चीजों को कभी बयां नहीं कर सकता। धन्यवाद। के साथ जो है कि वार्ड नंबर 56 के प्रतिभा पांडे के प्रतिनिधि कमलाकांत पांडे जी, जिनकी विचारधारा को आपने जाना, और अगर यहाँ की जनता अगर कमलाकांत पांडे जी को विजय का ताज पहनाती है तो उनके द्वारा कहे गए हर एक शब्दों को वो धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ इनके कुछ समर्थक भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कमलाकांत पांडे की विचारधारा से यहाँ के लोग कितना जो है कि अभिभूत हैं। जी बताएं, क्या लगता है कमलाकांत पांडे जी जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं वो धरातल पर आने वाले समय में दिखेगा अगर यहाँ की जनता चुनती है तो? देखिए, वास्तव में इन्होंने जो कहा ये एकदम 100% सत्य बात है, क्योंकि चुनाव में अलग अलग पार्टियों से लोग यहाँ पे कई लोग हैं
और वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक पसंद है। लेकिन इस बार हमारा भी पार्टी को अगर देखा जाए तो पार्टी को हमारा भी कहीं चुनाव और था, लेकिन वास्तव में पिंटू भैया जो है ये इतने प्रिय है हमारे क्षेत्र, हमारे गांव समाज के लिए कि वास्तव में इन्होंने एक बात कहा, जो पार्टी पीछे हो गई ये सत्य है। इनको वास्तव से इन्हीं को देखकर इतनी बड़ी संख्या आज सुबह 7 बजे से घूम रही है, पिछले 10 दिन से घूम रही है। बस सबकी इच्छा है कि ये सामने हम लोग के बीच में रहे हमेशा। वही चीज जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। इतना हुजूम उम्मीद के साथ ये जो कर रहे हैं इस समय ये जनता का विश्वास। ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के दौरान जो है कि तमाम प्रकार के प्रतिनिधि जो है कि क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। क्या लगता है कि क्षेत्र आज जो प्रतिनिधि आपके बीच में दिख रहा है, आपको लगता है कि हाँ वो प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में इसी तरह उपस्थित मिलेगा? बिल्कुल मिलेंगे, ये पूरी जनता का विश्वास है। और जो कि इतने लोग सुबह से 10 दिन से लोग घूम रहे हैं, तो कोई विश्वास है तब तो। अपने मत का दान आप किस विश्वास पर करना चाहेंगे पिंटू कमलाकांत पांडे जी को? इनका जो हमने कार्य देखा और जो देखना चाहते हैं वो हमारे सामने जो है ये लाए। यहाँ पे लड़ाई किसके बीच की है? यहाँ लड़ाई में कोई नहीं है कमलाकांत पांडे के सिवा। ये जीत रहे हैं कम से कम। ये एज ए उनके समर्थक के तौर पे बोल रहे हैं या मतदाता के तौर पे? मतदाता के तौर पे, और हम लोग क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और घूमने से पता भी चल रहा है कि एक तरफा ही वोट पड़ेगा। एक तरफा वोट पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।